सो फाइनली दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में 6% से ज़्यादा की आज गिरावट देखने को मिली। जो स्टॉक 300 प्लस चला गया था, ठीक है, पिछले एक साल में जब आईपीओ आया था, स्टॉक 32 रुपये पे आईपीओ आया था, लिस्टिंग लगभग 50-51 पे हुई थी और अच्छा खासा इस स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। और उस लेवल से स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया 310 हाई बनाया, ठीक है। और अब से आज अचानक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट का रीज़न क्या है, क्या टारगेट रहेंगे और कंपनी के Q1 के नंबर किस प्रकार के रहे, तो आगे मतलब किस प्रकार इसमें चाल होगी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि स्टॉक का पहले 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 127% का रिटर्न बना के दिया, और 1 ईयर का चार्ट देख 353% का रिटर्न बना के दिया। और स्टॉक इस लेवल पे जाके इसमें आज जो गिरावट देखने को मिली, ये जो लेवल है यहाँ से, यानी कि स्टॉक यहाँ से देखो तो टॉप पे चला गया और अब इस लेवल से गिरावट देखने को मिली। गिरावट का कोई खास रीज़न नहीं है सर, वही है एक कमेंटबाजी और स्टॉक में गिरावट हो गई, ठीक है। और रिटेल निवेशक यहाँ पे फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है सर, उनको ये खुद को ये नहीं पता होता कि हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी कैसी है, क्या करती है, इसके फंडामेंटल कैसे हैं। किसी के बोलने मात्र से आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो और किसी के बोलने मात्र से आप वहाँ से एग्जिट हो जाते हो जब स्टॉक में गिरावट होती है, ठीक है, और भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हो। काफ़ी निवेशक हैं जिन्होंने 300 रुपये के लेवल पे स्टॉक को बाइंग कर लिया, ठीक है, 400 का टारगेट देख के, 500 का टारगेट देख के, और आज स्टॉक में गिरावट हुई। अब सेलिंग प्रेशर आ जाएगा तो फिर वो इसमें पैनिक हो जाएंगे और लॉस लेके यहाँ से। तो ऐसा नहीं करना है सर। तो क्या करना है, सीधी सी बात है सर, पहले तो कंपनी को समझना है, ठीक है। जो कंपनी है वो क्या है ना, एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है और एनर्जी सेक्टर पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। और जो कंपनी ने अपने जो इस बार Q1 के नंबर, ठीक है, यदि कंसोलिडेट नंबर देखते हैं तो कंपनी के जो Q1 के नंबर जो कंपनी ने शो किए हैं वहाँ पे, यदि हम 1 मिनट, यदि कंपनी जो नंबर अपडेट किए हैं वहाँ पे अभी अपडेट नहीं कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो कंपनी ने जो इस बार क्वार्टरली वाइज नंबर दिए ना, तो यहाँ पे देखो सर, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पे 38 करोड़ का 383 कितने में, इन्होंने रुपीज़ इन लाख में दिए हैं, ठीक है, रुपीज़ इन लाख में दिए गए हैं। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है 383 करोड़ है और पिछले क्वार्टर था 337 करोड़। उससे ईयरली देखे तो 294 करोड़, यानी ईयरली वाइज और क्वार्टर वाइज कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, ठीक है। फिर स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है सर, ओनली एक बयान ब्याजी से सर 58% तक टूट सकता है ये जो एनर्जी से, और इसको तुरंत बेच दो 130 तक गिरेगा भाव, ठीक है। और ये जो ब्रोकरेज फर्म है फिलिप कैपिटल है ना, के मुताबिक इरिडा के शेयरों में बड़ी गिरावट आ सकती है। अब क्या होगा सर, इस न्यूज़ को देख के रिटेल जो निवेशक है पैनिक हो जाएंगे और फटाफट क्या है ना, यहाँ पे अपना भी जो स्टेक है उसको सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और सेल करने से होगा क्या सर, एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक में यहाँ से इस लेवल से यदि चार्ट का उल्टा लेके चले, मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे यदि गिरावट हुई तो यहाँ पे पिक करके बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, बाइंग करके बैठ जाएंगे और फिर स्टॉक में फिर तेज़ी बनेगी, फिर देंगे स्टॉक में धीरे धीरे क्या है कि ये टारगेट, ठीक है, और यहाँ से ये शॉर्ट सेलिंग करवा के यहाँ पे मुनाफा कमाएंगे। तो जिनके पास है स्टॉक को ओनली भाई पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करो, ठीक है। कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी, हालांकि गिरावट होगी, ठीक है, लेकिन उस गिरावट में आप लोगों को क्या करना है सर, पैनिक नहीं होना, ठीक है। यदि स्टॉक इस लेवल तक आता हुआ दिखाई दे, ठीक है, यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेना, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ स्टॉक गिरेगा उतनी तेज़ी के साथ इसमें फिर रिकवरी देखने को मिलेगी सर। और इस स्टॉक में 300 दोबारा से देखने को मिलेगा, स्टॉक 400 क्या 450 भी जाने की क्षमता रखेगा सर, ठीक है। एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, बिंदास होकर स्टॉक को होल्ड करो।